अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, तो अगर पाकिस्तान में कोई कारोबार शुरू करने का सोच रहे हैं या पहले से चला रहे हैं, तो सेल्स टैक्स को समझना भाई ये तो इंतहाई ज़रूरी है। एक ऐसी चीज़ है जिसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए आज हम कोशिश करेंगे कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर पाकिस्तान के सेल्स टैक्स सिस्टम की जो भी पेचीदगियां हैं ना, उन्हें बिल्कुल आसान कर दें, ताकि सब एतमाद के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकें। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना ज़रूरी है कि आखिर ये सेल्स टैक्स है क्या चीज़। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो सेल्स टैक्स है ना, वो एक वैल्यू एडेड टैक्स यानी VAT मॉडल पर काम करता है। अब इसका मतलब ये है कि टैक्स जो है वो सप्लाई चेन के हर कदम पर जमा तो होता है, लेकिन सिर्फ उस इजाफी कीमत पर जो उस मरहले में शामिल की जाती है। चलिए एक मिसाल से समझते हैं, बात ज़्यादा आसानी से समझ आएगी। फर्ज करें एक मैन्युफैक्चरर है जो कपड़ा बनाता है और इसे एक टी शर्ट फैक्ट्री को बेचता है। तो इस पहली फरोख्त पर मैन्युफैक्चरर हुकूमत के लिए सेल्स टैक्स वसूल करेगा। ये हो गया हमारा पहला कदम। अब आगे क्या होता है? फैक्ट्री इस कपड़े से टी शर्ट बनाकर एक दुकानदार को ज़रा ज़्यादा कीमत पर बेचती है। फैक्ट्री इस नई कीमत पर टैक्स तो वसूल करती है, लेकिन जो टैक्स उसने कपड़ा खरीदते वक्त खुद अदा किया था उसका उसे क्रेडिट मिल जाता है। इस तरह एक ही चीज़ पर बार बार टैक्स नहीं लगता। और आखिर में दुकानदार वो टी शर्ट ग्राहक को बेच देता है। वो फाइनल कीमत पर टैक्स वसूल करता है, लेकिन हुकूमत को सिर्फ दोनों टैक्सों का फर्क जमा करवाता है, यानी जो उसने लिया और जो उसने दिया। यही वैट सिस्टम का असल कमाल है। और हाँ, पाकिस्तान में ज़्यादातर चीज़ों और सप्लाईज पर जो स्टैंडर्ड रेट लागू होता है वो है 18%। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या हर किसी को सेल्स टैक्स के लिए रजिस्टर होना पड़ता है? चले देखते हैं कि कानून इस बारे में क्या कहता है। देखें, कानून के मुताबिक कुछ कारोबारी इदारों के लिए रजिस्ट्रेशन लाजमी है, मतलब कोई ऑप्शन नहीं है। अब इसमें कौन कौन शामिल हैं? इसमें वो मैन्युफैक्चरर्स आते हैं जिनका सालाना टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। तमाम इंपोर्टर्स, होलसेलर्स, बड़े रिटेलर्स जो होते हैं जैसे मॉल्स वगैरह में, एक्सपोर्टर्स, और हाँ, ई-कॉमर्स के जरिए फ़रोख्त करने वाले भी। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिस्टम वक्त के साथ साथ कितना बदल रहा है। अब तो यहाँ तक है कि अगर कोई पाकिस्तान से बाहर बैठकर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए यहाँ सामान बेच रहा है तो उसे भी रजिस्टर होना पड़ेगा। तो अगर किसी का कारोबार इन कैटेगरीज में आता है तो अगला कदम है FBR के ऑनलाइन पोर्टल आइरिस पर रजिस्टर होना। ये सारा काम अब डिजिटल हो गया है। ये पूरा अमल इन 5 आसान मरहलों में हो जाता है। पहला, अपना आइरिस लॉगिन ले लें। दूसरा, ऑनलाइन फॉर्म भरें। तीसरा, जो भी ज़रूरी कागजात हैं वो अपलोड करें। चौथा, दरखास्त जमा करवा दें। और बस 5वां मरहला, मंजूरी के बाद अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर हासिल करना है। ये नंबर, जिसे STRN भी कहते हैं, समझें कि कारोबार की एक मुनफरिद शनाख्ती क्लीद है। मुस्तकबिल के तमाम टैक्स मामलात, जैसे रिटर्न फाइल करना हो या इनपुट टैक्स क्लेम करना हो, सब कुछ इसी नंबर के जरिए होगा। अच्छा, एक बार रजिस्ट्रेशन हो गई तो जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, बल्कि अब हर महीने एक रूटीन का काम शुरू होता है, माहाना सेल्स टैक्स रिटर्न फाइल करना। अब रिटर्न फाइल करने के लिए 2 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी हैं। एक है आउटपुट टैक्स, ये वो टैक्स है जो अपनी सेल्स पर ग्राहकों से वसूल किया जाता है। और दूसरा है इनपुट टैक्स, यानी वो टैक्स जो कारोबार के लिए सामान खरीदते वक्त पहले ही अदा कर दिया गया हो। तो सबसे अहम नुक्ता ये कि हुकूमत को कितनी रकम देनी है, इसका हिसाब बहुत ही सीधा साधा है। आप अपने आउटपुट टैक्स में से अपना इनपुट टैक्स माइनस कर दें और जो रकम बचेगी बस वही जमा करवानी है। कितना आसान है ना? हर महीने का एक साइकिल चलता है। महीने की 15 तारीख तक पिछले महीने का टैक्स जमा करवाना होता है और 18 तारीख तक आइरिस पोर्टल पर अपना मुकम्मल रिटर्न फाइल करना होता है। मतलब वक्त की पाबंदी बहुत ही अहम है। चलें अब आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। ये उन उसूलों के बारे में है जिन पर अमल ना करने के नताइज काफ़ी संगीन हो सकते हैं। अगर वक्त पर रिटर्न फाइल ना किया जाए तो कम से कम जुर्माने की शुरुआत इस रकम से होती है। जी हाँ, 10,000 रुपए तो बस कम से कम जुर्माना है। और उसके बाद जितने दिन की ताखीर होती जाएगी, रोज़ाना 1,000 रुपए का इजाफा होता रहेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि डेडलाइंस को कितना संजीदगी से लिया जाता है। और अगर वाजिबुल अदा टैक्स से कम रकम जमा करवाई गई तो कानून बहुत वाज़ेह है। सेल्स टैक्स एक्ट कहता है कि FBR बगैर कोई शो कॉज नोटिस दिए वो रकम और उस पर जो भी सरचार्ज बनता है बराह रास्त वसूल कर सकता है। देखें, सेल्स टैक्स की तामील एक मुसलसल सफ़र की तरह है।
इसे बोझ समझने के बजाय इसे अपने कारोबार को और मुनज़्ज़म करने का एक मौका समझें। तो आज की सारी बातचीत के बाद अपने टैक्स मामलात को दुरुस्त करने के लिए सबसे पहला कदम क्या उठाया जाएगा?